हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट सीरीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं और वो फंक्शन है टेक्स्ट। ये फंक्शन आपको फॉर्मूला टैब के अंडर टेक्स्ट फंक्शंस में मिलेगा और ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के साथ हम इस फॉर्मूला को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, किसी भी वैल्यू या फिर किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो आप दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स ली हैं। देखिए, मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है और एक स्टूडेंट के नेम है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों को एक सेल में कंबाइन करूँ। तो कंबाइन करने का मैं आपको पहले ही फंक्शन बता चुकी हूँ, कॉन्कैटिनेट या फिर कॉनकैट। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आपको कॉनकैट फंक्शन मिलेगा, पुराने वर्जन्स में कॉन्कैटिनेट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन की हेल्प से इन दोनों को मर्ज करूँगी, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। मैंने लिखा कॉनकैट ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है टेक्स्ट वन मेरी ये डेट है, कॉमा टेक्स्ट टू मेरा ये नेम है और मैंने ब्रैकेट की क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ, जो मेरा टेक्स्ट था वो तो एज सच आ गया है मनरीत, लेकिन जो मेरी डेट है वो किसी नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये बेसिकली नंबर और ये जो लिखा आया है 32174, ये है क्या, ये होती है डेट वैल्यू। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी हम एक्सेल में एक डेट लिखते हैं उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन ने क्या किया, इस डेट की वैल्यू को प्लस आपके टेक्स्ट को इकट्ठा आपको एक सेल में दिखा दिया। लेकिन अब हमें यहाँ पे इसकी डेट की वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे डेट चाहिए। तो ये जो वैल्यू जनरेट हुई है वो कैसे होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्सेल में 11/1900 ये जो डेट है ये फर्स्ट डेट मानी गई है। फर्स्ट डेट इसको एक्सेल अज्यूम करता है एज 1, न्यूमेरिक 1। 21/1900 को 2, सिमिलरली आगे कैलकुलेट करते करते उसने 01/02/1988 को क्या कैलकुलेट किया, 32174, और यही हमें डिस्प्ले हुआ है। अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगी तो देखिए ये इस पर्टिकुलर डेट की जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें इस तरह से इसको कंबाइन नहीं करना है। तो मुझे करना क्या है कि जो मेरी ये डेट लिखी हुई है ये एज सच मुझे दिखाई दे और जो ये टेक्स्ट है वो भी साथ में आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस डेट को कन्वर्ट करूँगी किसकी हेल्प से, टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से। तो टेक्स्ट फंक्शन मेरा क्या करेगा, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। 2 पैरामीटर्स हैं, एक है वैल्यू, दूसरा है फॉर्मेट टेक्स्ट। वैल्यू में आपकी डेट आएगी, कॉमा, फिर आ जाता है फॉर्मेट टेक्स्ट। मीन्स आप जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप किस फॉर्मेटिंग में लेके आना चाहते हो, किस तरह से दिखाना चाहते हो। अब मेरी जो डेट है, पहला मेरा डे है, मंथ है, देन ईयर है, तो मैं इसी फॉर्मेट में इसको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं इसके लिए फॉर्मेट यूज़ करूँगी डबल कोट्स में। सबसे पहले DD, आगे स्लैश है, हाइफन मैंने लगाया, देन MM हाइफन ईयर के लिए YY और इसको करूँगी क्लोज। ये हो गया मेरे डेट के लिए। अब मुझे इसके साथ क्या कंबाइन करना है, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंड, अगर बीच में मैंने कुछ यूज़ करना है, सपोज मैंने हाइफन यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगेन एंड और आपकी ये सेल वैल्यू। तो देखिए आपकी सेम फॉर्मेट में आपकी डेट आ चुकी है और साथ में जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ था मनरीत स्टूडेंट नेम, वो भी साथ में आ चुका है। तो हम फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो देखिए
तो टेक्स्ट फंक्शन ने क्या किया, जो भी इसकी वैल्यू थी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और जिस फॉर्मेट में हम देखना चाहते थे, हम उसको डे, मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में देखना चाहते थे, उसी फॉर्मेट में उसने उसको चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं और टेक्स्ट फंक्शन के फीचर्स की। अब जैसे सपोज कीजिए ये डेट लिखी हुई है 01/01/1900। अब इस पर्टिकुलर डेट में से मुझे अकेला जो फर्स्ट आपका डे है या फिर आपका डेट है, मंथ है, वो डिस्प्ले करना है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। वो भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल टू टेक्स्ट आपकी वैल्यू, कॉमा, अब मैंने डबल कोट्स में लिखा dd और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। तो dd मतलब मुझे आपकी यहाँ पे डेट चाहिए। डेट क्या है 01, मैंने 2 बार dd लिखा तो 01 2 डिजिट्स मेरे आ चुके। इसी को और बढ़ाते हैं, अब मैंने 3 बार dd लिखा। तो देखिए हुआ क्या, टेक्स्ट फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, मुझे संडे, मुझे क्या बताया कि इस पर्टिकुलर डेट को क्या डे है। तो उस दिन डे था संडे, तो 3 आपके फर्स्ट 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, SUN। तो इसको कंप्लीट दिखाने के लिए आप 4 बार डी लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे, तो देखिए संडे कंप्लीट आ चुका है। तो अगर आपके पास कोई डेट गिवन है, आपने डे देखना है, तो उसके लिए आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं, ये तो है आपका डेट के लिए। अब मंथ के लिए मैंने MM लिखा और एंटर किया, देखिए 01 आया। अगर मैं 3 बार लिखूंगी तो ये जनवरी मंथ है, तो मेरा लिखा आएगा JAN, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। इसको पूरा दिखाने के लिए मुझे 4 बार M लिखना होगा, एंटर। तो देखिए जनवरी जो है वो पूरा डिस्प्ले हो चुका। सिमिलरली हमारे ईयर के लिए है, ईयर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले YY। तो देखिए सिर्फ 2 डिजिट्स जो हैं वो लास्ट के डिस्प्ले हुए 00। अगर मैं यहीं पे देती हूँ 3 बार तो मेरा 1900, या फिर आप 3 बार या फिर आप 4 बार अगर Y देंगे तो सेम आपका 1900 ही डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आपका जो ये टेक्स्ट फंक्शन है, इसने बेसिकली क्या किया, आपकी जो डेट है, जो भी आपने वैल्यू लिखी हुई थी, जो भी आपने नंबर लिखा हुआ था, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और जिस फॉर्मेट में भी आप इसको देना चाहते हैं उसी फॉर्मेट में उसने उसको डिस्प्ले करके यहाँ पे उसको कंबाइन। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप अपनी एक्सेल शीट में दूसरे फार्मूलाज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस फंक्शन को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम आगे आने वाले वीडियोस में और एक्सप्लोर करेंगे, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।